हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम एग्जाम वर्ड। गाइस, जैसा कि बीए का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। बीए के एग्ज़ाम में कुछ के अनुभव अच्छे रहे होंगे, कुछ के बुरे रहे होंगे, लेकिन आखिर जो पैटर्न में चेंजिंग आया उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है कट ऑफ्स पे। और जो हमने बीच के 2 दिन में स्टूडेंट्स जो बैकअप हमें मिला, उस बैकअप के थ्रू हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने लेके आए हैं। ये केवल एक्सपेक्टेड है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ऑथेंटिक हो सकती हैं, कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक डाटा निकाला तो डाटा से ये समझ में आया कि कट ऑफ अराउंड यही रहने वाली है, क्योंकि जो स्कोर होता है, एक पूरे मेजॉरिटी का जो स्कोर है वो कहाँ तक गया उस पर मैं चर्चा करूँगा आपके साथ। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेजेस का ओवरव्यू दूंगा कि किस लैंग्वेज का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं ना कहीं आपको अपने कट ऑफ्स को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट के 3 एग्ज़ाम जब से हुआ तब से मैं मेन जो काम कर रहा था वो इस चीज़ पे कर रहा था कि मुझे स्टूडेंट से एक बैकअप मिल जाए कि उन्होंने कितना पेपर अटेम्प्ट किया है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उन आंसर्स से उतने मैच करने के बाद एक एवरेज स्कोर उनका कितना आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली, वो ये देखने को मिली कि आप P2 कैटेगरी की बात करें तो आपके पास P2 कैटेगरी भी जनरल कैटेगरी जो है वो अंडर 75 सिमटने वाला है, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। क्योंकि जो 20 साल का पैटर्न था, कंट्री जीके का रहा हो या फिर हम जो भी अदर इश्यूज़ की बात करें, वो सारा का सारा पैटर्न एकदम चेंज हुआ। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा चेंज था, ये आप नहीं कह सकते हो कि लाइक जैसे जीके के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा बुरे भी थे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो रिलेट भी कर रहे थे एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, आप P1 तो अराउंड 70 ही रहेगा, 70 to 71 से ऊपर नहीं जाएगा इस साल का। लेकिन P2 कैटेगरी खूब अच्छा किया होगा, जिन्होंने गिने चुने जो रहे होंगे कुछ लोग, तो 75 से ऊपर आपके पॉइंट्स को ऐड करने के बाद नहीं जाएगा। मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा पॉइंट, देन आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी लाइक लैंग्वेजेस की मैं बात करूं आपसे, जो यूरोपियन क्लस्टर यूरोपियन लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका कट ऑफ आ जाता है, उनकी बात करूं मैं। या फिर जो आपका जो जापानीज, कोरियन और चाइनीज वाला क्लस्टर है उसकी बात करूं तो इन लैंग्वेजेस की कट ऑफ 99% जो चांसेस हैं वो अंडर 75 ही रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 का ये एक पूरी मेजॉरिटी का जो मैंने देखा, लाइक जो उनका बैकअप आया है चीज़ों को लेके कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसमें कितने चेंजेस देखने को मिले, वो सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में ही, तो जनरल कैटेगरी में जो थर्ड क्लस्टर आता है स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्लस्टर में एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है P1 कैटेगरी के बीच में और P2 कैटेगरी के बीच में। एज यू नो कि P1 कैटेगरी की कट ऑफ वैसे भी कम रहती है, लेकिन अब की बार और ज़्यादा कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि थर्ड क्लस्टर मोस्टली स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस नहीं होती है, क्योंकि चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी हमें, चाहे हम पर्शियन की बात करें या फिर पश्तो की बात करें या फिर अरेबिक की बात करें, अगर हम तीनों लैंग्वेजेस की बात करें जनरल कैटेगरी कहाँ तक जाएगा, तो जनरल कैटेगरी आपके पास सिमटने वाला है वही 65 से 70 के बीच में, मैक्सिमम ये 65 से 70 के बीच में खत्म हो जाएगा। अरेबिक हो सकता है कि 71 या 72 तक पहुंच जाए, लेकिन चांसेस नहीं है कि 71 तक वो पहुंचे। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जनरल कैटेगरी का क्या रहने वाला है। यहाँ पे मैंने जो भी मार्क्स आपको बताए हैं वो इंक्लूडिंग योर मार्क्स, मतलब जो आपके डिप्रीवेशन पॉइंट 12 वाला नहीं, जिनका 4 या 6 है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल गर्ल्स वाले उन 12 टोटल मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 12 जोड़ के तो हो सकता है कि 62 वाला 67 पे चला जाए, लेकिन आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इस माई रिसर्च ऑन द स्टूडेंट्स कि उनका कितना रहा है उस बेस पे। दूसरी बात करूं अगर मैं ओबीसी की, अब ओबीसी के पास पहली चीज़ दिमाग में डाल लो कि आपके पास टोटल 27% रिजर्वेशन होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, हर सीट्स में रिजर्वेशन की बात की जाए तो ओबीसी के पास सेंट्रल लेवल पर 27% रिजर्वेशन, यानी टोटल की 27% सीट्स ओबीसी कैटेगरी रिजर्व होती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 70 to 72 ये एक मैक्सिमम है, ठीक है, मैं यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम 70 to 72 कट ऑफ जाएगा। इसका ओबीसी का मैं एकदम ऑथेंटिक कह सकता हूँ कि इससे ऊपर नहीं होने वाला, कम हो सकता है लेकिन 71 या 72 क्रॉस नहीं करेगा किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो आपका यूरोपियन क्लस्टर हो या फिर आपका चाइनीज, कोरियन और जापानीज वाली बात हो। और थर्ड क्लस्टर तो वैसे भी कम ही रहता है,
तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों का क्लियर है कि ओबीसी वाले अगर आप स्कोर कर रहे हो 65 कर रहे हो 60 to 65 भी कर रहे हो तो भी चांसेस हैं आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाए, चांसेस हैं, लेकिन 70 वाला अकॉर्डिंग टू मी एश्योर हो सकता है अपने सिलेक्शन को लेके। तो ये आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ्स की बात थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस का क्या रहता है, देखिए स्टूडेंट, जैसा आपको पता होगा आपके पास टोटल 10% रिजर्वेशन होता है। 10% रिजर्वेशन में जो सीट्स आती हैं, पिछले 2 साल में जब से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ है जेएनयू में, वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी जो ट्रेंड में है, वो ये है कि कुछ लैंग्वेजेस की कट ऑफ ओबीसी से भी कम जाती है। तो हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ्स हैं वो अराउंड ओबीसी की ही रहें, 70-72 तक, वही ओबीसी के इक्वल में रहने के चांसेस हैं। उससे ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी किसी लैंग्वेज में भी नहीं जाएगा, इफ एन P1 कैटेगरी इफ एन P2 कैटेगरी, ठीक है। P1 और P2 में 2 से 4 नंबर का डिफरेंस जो रहता है वो ऑफकोर्स रहेगा, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ आपके सामने कि कितना है, लेकिन ये है कि आप अगर इस पूरी वीडियो को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपका एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आखिर हमारा जो स्कोर है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। क्योंकि अगर आंसर की बात करूँ, आंसर की डालने को जो चीज़ें हैं वो हम डालेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर की मैं कहूँगा कि जो अभी ऑथेंटिक आंसर की आने वाली है एनटी की तरफ, उसका आप लोग वेट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप 72 एक स्कोर कर पा रहे हैं, देन यू आर सेफ, आप एकदम सेफ हो। आप यूरोपियन लैंग्वेज में हो, फ्रेंच एक एक्सेप्शनल हो सकता है कि उसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाए, 75 तक चली जाए, लेकिन अदर लैंग्वेजेस 72 के बीच में सिमट जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप और एक चीज़ और है, अगर आप जब आपका आंसर किया जाए, आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स को मैच कर लें, तो मेरी राय है कि आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जो ओबीसी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो अपना ओबीसी जो है सेंट्रल लिस्ट वाला, उसे अप्लाई कर दें बनने के लिए, ताकि आपको एडमिशन टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नवंबर में आपके रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। अब मैं आता हूँ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास। बहुत सारे एससी के स्टूडेंट्स मेरे को कॉल मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर और द पॉसिबिलिटी वी कैन स्कोर अराउंड 60 to 65। पहले भी एससी और एसटी का जब कट ऑफ आए जाते थे तो कुछ एक लैंग्वेजें छोड़ दें तो बाकी में 70 के अराउंड हर किसी का सिलेक्शन हो जाता था। मैं आज भी यही कहूँगा कि आपके डिप्रीवेशन पॉइंट सारे मिला के आप 65 क्रॉस करने का वो मत सोचिए कि 65 कोई भी लैंग्वेज एससी कैटेगरी में कट ऑफ को क्रॉस करेगी। इट्स मीन्स अगर आपका 60 स्कोर हो रहा है एंड यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी, देन यू आर सेफ, 100% you are safe in SC category. In under 60 to 65, if your score between them 60 to 65, you are safe for JNU A entrance exam and you can get a seat in JNU. So that's why those students have marks around 60 to 65. They assured about it कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ST की बात करता हूँ। ST अब वापस उस जमाने में चला जाएगा जहाँ उसका 50 पे सिलेक्शन होता था या 55 पे सिलेक्शन होता था या 58 पे सिलेक्शन होता था। तो एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो अब उस दौर में वापस चले जाएंगे। मतलब पहले कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि एसटी की कट ऑफ 55, 57, 56 पे ही ख़त्म हो जाती थी। इस साल भी ऐसा ही होगा। एसटी का कट ऑफ जिस स्टूडेंट का 55 स्कोर कर रहा है, 55 के प्लस में जा रहा है, वो स्टूडेंट एकदम कन्फर्म हो सकता है। क्योंकि जो ओवरव्यू है स्टूडेंट्स का, जो मेरे पास डाटा प्राप्त हुआ मुझे, उसमें मैंने एक चीज़ पाई कि जो एक एवरेज अगर स्कोर की बात करें कैटेगरी वाइज देखा जाए, तो वहाँ पे ये जो स्कोर्स मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए, इनमें ऑलरेडी मैंने कुछ नंबर अपनी तरफ से ऐड किए हैं, बढ़ाया इनको थोड़ा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि स्कोर इनसे नीचे ही एक मेजॉरिटी का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ्स काफ़ी डाउन होने वाली हैं लास्ट ईयर से, और घबराइए मत। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ली, हमने पढ़ाई की, लेकिन हमें नहीं मिला। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई एग्ज़ाम देते हो ना, कोई भी टीचर आपको, जो आपका मेंटर होता है, जो आपको गाइड करता है, वो भी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग होता है। वो भी पैटर्न्स को फॉलो करता है, वो अपनी तरफ से नया पैटर्न क्रिएट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आपने भी मेहनत की है, आपके जो मेंटर्स रहे उन्होंने भी आपके ऊपर वर्क किया। इट्स बैड लक कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और
उसका देखो फ़र्क जो है वो कट ऑफ पे पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट जीके नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने अपनी स्कूलिंग में भी पढ़े थे, जिनको आप आसानी से कर सकते थे। खैर, आप कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी और इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अच्छे की आशा रखो और बुरे के लिए तैयार रहो, दोनों चीज़ें होती है लाइफ में। तो आप जहाँ भी आपने अपने बैकअप्स भी रखे हैं उनके बारे में भी सोचिए, और जेएनयू जिनका होता है वो इन कट ऑफ्स के अंडर 99.9% आ जाएंगे, और इनसे ज़्यादा कट ऑफ्स मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं जाने चाहिए 2021 की, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ्स एक ही चांस में ऊपर जा सकती हैं कि जहाँ पे पहले से सेंटर फिक्स रहे हो कि यहाँ पे इनका हेल्प होना चाहिए, वो चीज़ें हैं, तो वो मुझे लगता नहीं कि कहीं हुआ होगा ऐसा। तो कट ऑफ एक मेजॉरिटी का यहीं पे होने वाला है। तो गाइस, आप अगर इस क्राइटेरिया के अंदर स्कोर कर रहे हैं आफ्टर द आंसर की से पहले मैच कर लेना, प्रॉपर आंसर की जो आने वाली है एनटी की, उससे मैच करने के बाद फिर आप आपको नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का। उस पर भी हम आपको वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। बीच में गैप केवल इसलिए था क्योंकि इन चीज़ों का हम एक ओवरव्यू ले रहे थे स्टूडेंट से कि आखिर क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनका क्या एक स्कोर जा रहा है, तो उस स्कोर को लेके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप फॉर बेस्ट, एंड आई विश कि आप इस स्कोर के अंडर में आपका स्कोर आ रहा हो और आप जेएनयू में ज़रूर सिलेक्ट हों। थैंक यू सो मच।